Jai Hind everyone. Today we'll talk about Thailand and Cambodia border dispute. Recently they have started fighting, but this is not the story which originated in 2025. It is a long history before 100 or 1000 years. Colonial rule drew a border or boundary between these nations, and they have been keep on fighting for so long. Ever since they have been fighting. But what is the border? What is the temple dispute? We'll talk about this. तो पहले हम देखते हैं मैप. अगर हम मैप की बात करें थाईलैंड एंड कंबोडिया, तो आसियान नेशंस में आते हैं. साउथ ईस्ट एशिया में वी कैन से देखिए थाईलैंड है एंड दिस इज कंबोडिया, यहाँ पे लाओस. ठीक है, तो ये जो है दोनों क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं. तो यहाँ पे एक जो रीजन है, तो इसको यहाँ से हम जूम करके देखते हैं. ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे लोकेटेड एक टेम्पल, दैट इज प्रे विहार टेम्पल. एंड पूरा कॉन्फ्लिक्ट विच इज अराउंड दिस प्रे विहार टेम्पल. क्यों, क्या है इस टेम्पल का सिग्निफिकेंस, क्यों ये दोनों नेशंस लड़ते हैं, और कौन सी बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे. देखिए डिस्प्यूट क्या है कि थाईलैंड एंड कंबोडिया काफी लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, बट इनके कुछ बॉर्डर जो है अराउंड 800 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो क्या है, डिस्प्यूटेड है. क्योंकि कंबोडिया जो था पहले कॉलोनियल रूल में था, मतलब फ्रेंच का अंडर में था, और फ्रेंच जो रहते हैं उस टाइम पे एक बॉर्डर ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों के बीच में, कि फ्रेंच जो है एक बॉर्डर ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों के बीच में. उस बॉर्डर को कंबोडिया तो मानता है, लेकिन थाईलैंड उस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता. देखो उस टाइम पे तो फ्रांस का रूल था, तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, उस टाइम पे ज्यादा लड़ाई नहीं होती. बट जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलता है कंबोडिया को, फ्रेंच का रूल हटता है, उसके बाद से दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते. थाईलैंड अटैक करता है कंबोडिया के ऊपर, कंबोडिया थाईलैंड के ऊपर करता है. इस तरीके से इन दोनों के बीच में बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, जैसे कई सारे नेशंस के बीच में चल रहे, वैसे ही इन दोनों के बीच में भी चल रहे. लेकिन अभी रिसेंटली क्या होता है कि थाईलैंड अटैक करता है कंबोडिया के ऊपर, कि थाईलैंड जो है कंबोडिया के ऊपर अटैक करता है. और क्यों करता है, अचानक थाईलैंड अटैक क्यों करेगा? देखिए पहले जुलाई में किया था इसने अटैक, उसके बाद फिर ट्रम्प मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो है पीस प्लान लेके आते हैं, बोलते हैं कि मैंने इन दोनों का डिस्प्यूट खत्म कर दिया है, मैंने पीस एस्टेब्लिश कर दी है. लेकिन अगेन दे स्टार्टेड फाइटिंग. एंड मतलब क्लेम जो है थाईलैंड का वो ये है कि कंबोडियन आर्मी जो है बॉर्डर पे क्या कर रही थी, तैयारी कर रही थी अटैक की. ऐसा कुछ उनका मतलब एस्टिमेशन था कि यहाँ पे कंबोडियन आर्मी है, तो उन्होंने आगे रह के अटैक कर दिया. मतलब जो भी होगा, लेकिन दे बोथ हैव स्टार्टेड फाइटिंग. एयर स्ट्राइक्स हुई, काफी लोगों की डेथ भी हुई, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं सेफ्टी के लिए. तो ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे एक एंशिएंट टेम्पल है, दैट इज प्रे विहार टेम्पल. ठीक है, जो कि आता है कंबोडियन बॉर्डर में. ठीक है, आता है कहाँ, ये कंबोडियन बॉर्डर में. लेकिन इसको थाईलैंड को लगता है कि ये जो है गलत बॉर्डर है, मतलब ये जो है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एक्चुअल में टेम्पल और इसके आसपास वाला रीजन जो है हमारा है, मतलब ये इसके ऊपर हमेशा डिसएग्री करते हैं. दोनों कंट्री जो है एग्री करते हैं कि चलो ठीक है, मतलब क्योंकि आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया, फ्रांस जो था आया था, फ्रेंच ने यहाँ पे बाउंड्री सेट कर दी थी, तो इसलिए मान लिया कि चलो टेम्पल जो है वो कंबोडिया में है, लेकिन उसके आसपास की जो लैंड है वो थाईलैंड बोलता है वो थाईलैंड की है, कंबोडिया बोलता है उसकी है. जो लैंड डिस्प्यूट है, इसी की वजह से टेंशन, मिलिट्री क्राइसिस और पॉलिटिकल फाइट्स इन दोनों के बीच में चल रही है. तो यहाँ पे और जूम करके देख लेते, ये वाला जो रीजन है इसी को यहाँ पे जूम किया है. और देखो ये जो टेम्पल है इसके आसपास की जो जगह है, थाईलैंड बोलता है कि ये जगह जो है पूरी थाईलैंड की है, लेकिन ये जो जगह है कंबोडिया बोलता है कि इसके इधर वाली पूरी जगह कंबोडिया की है. थाईलैंड बोलता है ये वाली बाउंड्री है हमारी. तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में इस वाले रीजन के लिए क्या होता है, डिस्प्यूट चलता है. देखिए ये प्रे विहार टेम्पल है, ये वाला जो रीजन है, जो कि एक हिल थोड़ा सा मतलब हाइट पे लोकेटेड है. इसके इधर वाला जो रीजन है ये यहाँ पे थाईलैंड का है, ये कंबोडिया का है. लेकिन थाईलैंड को यही लगता है कि ये वाले भी जो जगह है, मतलब ये आता है थाईलैंड में आता है. और कंबोडिया बोलता है कि एज ए ज्योग्राफी देख सकते हैं, हमें टोपोग्राफी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कंबोडिया का है. तो दोनों के बीच में फाइट है. टेम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है? अब वाई दिस प्रे विहार टेम्पल इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्यों इसी टेम्पल के पीछे लड़ाई हो रही है? तो फर्स्ट वन इज कि 1000 year old हिंदू टेम्पल है, जो कि खेमर एम्पायर ने बनाया था. 1000 year old है, तो ऑब्वियसली पुरानी चीजों की क्या होती है, काफी ज्यादा हम मतलब ध्यान रखते हैं. एक तो हिल टॉप पे है, ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री व्यू पॉइंट देता है. देखो ऊपर से आप इसको पूरे थाईलैंड को देख पाते हो, अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो. हमेशा अगर हिल पे हो आप, ऊपर हाइट पे हो, तो आपके पास एक काइंड ऑफ एक पावर रहती है, आपको उस जियोग्राफी का बेनिफिट मिलता है. तो ये क्या है, हिल टॉप पे होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है. इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो नेशन प्राइड भी इन्वॉल्व है यहाँ पे. उसके साथ ही दोनों कंट्री जो है ये नेशनल आइडेंटिटी पेट्रोटिज्म को शो करता है.
देखो दोनों कंट्री जो है इसको यूज करती है टू शो नेशनल आइडेंटिटी इन पेट्रोटिज्म। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई पुरानी धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज है, उसके बाद यूनेस्को का यहाँ पे मिल गया, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया, हिल टॉप है, तो इसीलिए दोनों कंट्री चाहती है कि रीजन हमारा हो, इसी के लिए दोनों की लड़ाई होती है। ये टेम्पल इसलिए सिग्निफिकेंट है। अगर हम हिस्ट्री देखें, देखो पहले कॉलोनियल टाइम था जहाँ पे कंबोडिया फ्रेंच रूल के अंदर था। फ्रांस जो रहता है एक बॉर्डर मैप बना देते हैं अर्ली 1900 के टाइम पे, और ये मैप शो करता है कि जो टेम्पल है वो कंबोडियन साइड का है। बट थाईलैंड उसको लगता है कि ये अनफेयर हुआ है उसके साथ। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों नेशन आर्ग्यू करते, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलके, देखो पहले फ्रांस का डर था थाईलैंड को भी, अब इंडिपेंडेंस हो गया, फ्रांस चला गया, फिर ये दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, अभी इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन जाता है। देखो यहाँ पे थाईलैंड चाहता है कि हम बायलैटरली इसको क्या कर ले, सुलझा ले इस इशू को, कि हम दोनों बात करके कर ले, लेकिन कंबोडिया इसको इंटरनेशनलाइज करता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है। सेम कि जैसे हम कश्मीर वाले इशू की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि बायलैटरली हम इसको सुलझा रहे, लेकिन पाकिस्तान जो है इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट बन जाता है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो रूल करती है 1962 में, और वो बोलती है कि टेम्पल जो है कंबोडिया को बिलोंग करेगा। बट आईसीजे ने ये क्लियरली नहीं बताया था कि आसपास वाली लैंड किसकी रहेगी, तो ये वापस से टेंशन रहता है यहाँ पे। फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है। फिर यूनेस्को की जब लिस्ट आती है 2008 में, तो अब ये जो टेम्पल है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया। अब देखो थाईलैंड को और ज्यादा बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? कि पहले तो हमें टेम्पल नहीं दिया, जगह नहीं दी, अब जो टेम्पल है उसको यूनेस्को की साइट भी बना दिया, मतलब अब उसको और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, और ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, सब कुछ, मतलब फायदा किसको मिलेगा? कंबोडिया को। तो थाईलैंड फिर से प्रोटेस्ट करता है कि अब कंबोडिया को और ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। क्लेशेस इंक्रीज हो जाते हैं आफ्टर 2008, फिर क्लेशेस बढ़ जाते हैं। फिर आईसीजे डिक्लेयर करता है, डिक्लेरेशन देता है, तो 2011 में भी दोनों के बीच में लड़ाई होती है। 2013 में फिर आईसीजे डिक्लेयर करता है कि जो एरियाज अराउंड द टेम्पल है वो भी कंबोडिया को बिलोंग करता है। अब थाईलैंड फिर से एग्री नहीं करेगा, फिर डिस्प्यूट मतलब ये कंटिन्यू रहता है, इसीलिए लड़ाई चलती आ रही है धीरे 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 धीरे। अब देखिए वापस से अभी जुलाई 2025 में फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और उस टाइम पे क्या होता है, उसके बाद लड़ाई तो चल रही थी, ट्रम्प आते हैं, उन दोनों के बीच में मीडिएशन करवाते हैं, मतलब मीडिएशन मलेशिया भी करता है, ये ट्रम्प भी करते हैं, और दोनों मिलके क्या कर देते हैं, चलो, मतलब ट्रम्प एज अ काइंड ऑफ, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने 8 वॉर्स रुकवाई, तो उसमें 8th जो है उसके कह देते कि मतलब 8 वॉर में से 1 जो है थाईलैंड कंबोडिया की, जो कि सालों से चलती आ रही थी, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में पीस एस्टेब्लिश करवा दिया है, दोनों का समझौता करवा दिया है, ऐसा ट्रम्प का मानना है, क्योंकि उन्हें चाहिए था क्या, नोबेल पीस प्राइज, तो इसीलिए। और उनका देखिए इसके पीछे रीजन क्या रहता है, वो दोनों को डरा के रखते हैं कि मैं तुम दोनों के ऊपर टेरिफ लगा दूंगा अगर लड़ाई खत्म नहीं करोगे तो दोनों टेरिफ के डर से दोनों ने बोल दिया कि हाँ हाँ हमारी लड़ाई रुकवाई है, दोनों के बीच में पीस एस्टेब्लिश हो गई है, क्योंकि टेरिफ लगा देते ना वरना ट्रम्प, तो उसके डर से दोनों ने हटा दिया। ट्रम्प ने टेरिफ नहीं लगाया, टेरिफ हटा दिया दोनों के ऊपर से। दोनों ने कह भी दिया कि हाँ हमारे यहाँ पीस एस्टेब्लिश हुई है, और उसको ट्रम्प को जो है पीस प्राइज के लिए वहां पे नॉमिनेट कर दिया। तो ये था, लेकिन वापस से लड़ाई हो गई, मतलब पीस एस्टेब्लिश नहीं हुई। अगर हो जाती तो लड़ाई नहीं होती यहाँ पे। तो हम रीजंस देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या एक्चुअल डिस्प्यूट है, कि बॉर्डर में कन्फ्यूजन है कॉलोनियल एरा से, उसके साथ ही नेशन प्राइड की बात हो जाती है कि दोनों कंट्री को लगता है कि मतलब हमारा जो ये टेम्पल से इमोशनली कनेक्टेड है, पुराना कनेक्शन है, हिस्टोरिकल कनेक्शन है, तो इसलिए। उसके साथ ही लोकेशन इसकी जो है हिल पे है, तो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। पॉलिटिकल यूज, मतलब लीडर्स अपना इस जगह से क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल यूज कर सकते हैं, अपनी टफनेस शो कर सकते हैं। उसके बाद टूरिज्म में ज्यादा से ज्यादा ऐसे एरिया जो है हिल वाले पुराने, तो वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, तो इसलिए भी रीजन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लड़ाई करते हैं। अभी क्या होता है, हेवी फाइटिंग हो जाती है दोनों के बीच में, आर्टिलरी शेलिंग, इवन एयर स्ट्राइक्स जो थी वो भी हुई है यहाँ पे, कई सारे सिविलियन ने उनका घर छोड़ दिया है। अब यूनेस्को है, यूनेस्को की साइट है वो, तो उसने कंसर्न बताया कि ये जो है टेम्पल साइट डैमेज नहीं होना चाहिए, उसने भी यहाँ पे कंसर्न शो किया है। दोनों साइड एक दूसरे को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं कि तुमने फाइट स्टार्ट करी, तुमने करी, इस तरीके से लड़ाई चलती है। तो ये अभी के टाइम पे काफी बड़ा क्लेश बन गया है दोनों के बीच की लड़ाई। अगर हम दूसरी कंट्रीज का अगर रोल देखें तो यूएसए का क्या रोल था, देखो यूएसए ने कोशिश करी काम करे की सिचुएशन, उन्होंने पुश किया सीज फायर, पीस टॉक्स, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस, इन सारी चीजों की बात करी है। मतलब यूएसए जनरली सपोर्ट करते पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा यूएसए कहते हैं कि मैं सपोर्ट करता हूँ, मैंने कई सारी लड़ाइयाँ रुकवाई है, जैसे बहुत सारी रशिया यूक्रेन को रुकवाने की बात करते हैं, इवन इंडिया का जब पहलगाम अटैक हुआ था, इंडिया पाकिस्तान
उनके बीच में मैंने शांति स्टेब्लिश करी, सीज फायर करवाई, ऐसे कई सारी वॉर जो अलग अलग चल रही थी, ट्रम्प का मानना है कि उन्होंने रुकवाई है। वो काफी पीसफुल पर्सन है, हर जगह शांति की बात करते हैं, इसीलिए उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिलना चाहिए था, ऐसा उन्हें लगता है। देखो मलेशिया का रोल अगर हम देखें, मलेशिया ने भी मीडिएटर का काम किया है, आसियान नेशन है, इसने टॉक्स करी दोनों नेशन के बीच में। इसका भी एम यही था कि फाइटिंग कम करवाना और दोनों साइड को नेगोशिएशन टेबल पे लाना। मलेशिया ने मतलब काइंड ऑफ मीडिएटर का काम किया दोनों के बीच में लड़ाई रुकवाने के लिए, लेकिन फिर भी हो गई लड़ाई। आईसीजे ने रूलिंग दिया था 1962 में, 2013 में, बट आईसीजे जो है रूलिंग कर सकता है, लेकिन किसी भी कंट्री को फोर्स नहीं कर सकता कि उसे ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ लड़ाइयाँ होती है। लीगल जजमेंट दे सकता है आईसीजे, बट इट कैन नॉट बाउंड एनीवन और फोर्स एनीवन टू ओबे इट। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन डिपेंड करता है पॉलिटिकल विलिंगनेस जो है थाईलैंड और कंबोडिया की, मतलब दोनों मिलकर जब बात करेंगे, अग्री होंगे किसी चीज पे, तभी उस चीज को माना जाएगा। अब देखो ये सब तो चलो इन दोनों का क्लेश है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक और कोई फायदा उठा सकता है, दैट इज चाइना। कैसे फायदा उठा सकता है चाइना? देखो यहाँ पे मैं मैप नहीं ला पाई, बट अब जैसे हमने लोकेशन देखी थी, देखिए हमने जो लोकेशन देखा था, ये यहाँ आ जाता है इधर के साइड चाइना, साउथ चाइना सी आ जाता है, इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ जाता है हमारा। ये रीजन जो है यहाँ से मतलब चाइना का कनेक्शन है इस रीजन में, क्योंकि साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक वाला रीजन है। चाइना ऑलरेडी चाहता है कि मैं इस रीजन पे तो क्लेम करूँ, इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है, इंडियन ओशन वाला जो रीजन है, इस पे क्लेम करना चाहता है। यहाँ पे साउथ चाइना से उसने अपनी 1 से 9 डैश लाइन बना रखी, यहाँ पे सबसे डिस्प्यूट है उसके ऑलरेडी। तो अब उसे इन दोनों की लड़ाई से, देखो जब दो लोग लड़ते हैं ना, तीसरे का फायदा हो जाता है, तो ऐसे यहाँ पे बेनिफिट उठा सकता है चाइना। किस तरीके से? या तो इन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, और ऐसे किसी कुछ करके यहाँ पे क्या हो सकता है, चाइना का रोल आ सकता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस जो है इस रीजन में, थाईलैंड कंबोडिया को सपोर्ट लगे तो चाइना ऑफर कर सकता है उनको सपोर्ट, कि डिप्लोमेटिक हेल्प प्रोवाइड करवा दे, लोन प्रोवाइड करवा दे, मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड करवा दे, रिकंस्ट्रक्शन एड दे दे वहां पे, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं वहां पे, चीजें खराब होगी, तो इसकी वजह से चाइना का पॉलिटिकल ग्रिप बन जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में, जो कि हम नहीं चाहते। उसके बाद कंबोडिया ऑलरेडी क्लोज लाए है चाइना का, तो कंबोडिया मतलब सपोर्ट करेगा चाइना इंटरनेशनली, मतलब कंबोडिया अपन सपोर्ट चाइना इंटरनेशनल जनरली करता है कंबोडिया। तो कंबोडिया को अगर फंड की जरूरत लगेगी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बाद, तो चाइना यूज कर सकता है इस रीजन में और ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। उसके साथ ही स्ट्रेटेजिकली ये जो ज्यादा जितनी इनस्टेबिलिटी रहेगी इस रीजन में, इसका मतलब है कि कंट्रीज मतलब कोशिश करेगी चाइना के ऊपर रिलाई करे, क्योंकि ये पास है यूएसए की जगह, तो यहाँ पे इसके ऊपर रिलाई करेंगे, मतलब चाइना को ये क्या देंगे, इस रीजन में प्रेजेंस देंगे, इस रीजन में आने के लिए परमिशन देंगे। तो चाइना जो है उसको काफी ज्यादा प्लेस मिल जाएगी कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकता है वो। इवन चाइना चाहता भी है कि जो यहाँ पे मलेशिया जो है उसके बीच से एक रास्ता बना दे, ताकि ये जो स्टेट ऑफ मलक्का यहाँ से पास होने की जगह हम यहाँ बीच में से ही यहाँ से क्या निकल जाए, आसानी से निकल जाए, यहाँ से रास्ता बनाने की बात करता है। ऐसे कई सारी बातें चाइना ऑलरेडी करता है, इस रीजन पे प्रेजेंस बनाने की बात करता है, इंडिया को मतलब इंडिया का जो है कवर करने की पॉलिसी बनाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू, कई सारे पोर्ट्स बना रखे, बेस बना रखे, उसकी डेट ट्रेड पॉलिसी है, एक्सपांशन की पॉलिसी है। तो ऐसे ही चाइना अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई से चाइना अपना फायदा भी उठा सकता है। अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए किस चीज की जरूरत है, तो प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए, एग्जैक्ट बॉर्डर हो, दोनों के बीच में लड़ाई खत्म हो, जॉइंट पीस कीपिंग होना चाहिए। दोनों मिलकर जब बात करेंगे तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, दूसरे तीसरे के आने से कुछ नहीं होगा। दोनों का जॉइंट टूरिज्म मैनेजमेंट होना चाहिए टेम्पल का, कि दोनों को फायदा हो जाए, ऐसा नहीं कि एक ही देश फायदा ले रहा है, दोनों कर ले। और आसियान का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों आसियान के नेशन है, आसियान में 10 नेशन है, इसमें दोनों आते हैं। और लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, और दोनों कंट्री शो करे पॉलिटिकल मैच्योरिटी, न कि ऐसी लड़ाई वड़ाई पे ध्यान दे। दैट्स ऑल अबाउट दिस इशू। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।